ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। गौर गणोदेश दीपिका सत्र 6 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर छंद संख्या 94 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जहां पिछले सत्र में हमने भगवान की योग माया शक्ति को श्री अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता देवी के रूप में प्रकट होते हुए देखा, जहां हमने स्वयं अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद को, जो गदाधर पंडित के परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य रहे हैं, उनके रूप में प्रकट होते हुए देखा। जहां हमने अच्युतानंद को सदाशिव के पुत्र कार्तिकेय का अवतार कवि कर्णपुर की इस रचना में जाना। वहीं आगे बढ़ते हुए बतलाते हैं छंद संख्या 90, 91, 92 और 93 में श्री नारद मुनि किस प्रकार श्रीवास पंडित बनकर आते हैं, हनुमान जी किस प्रकार मुरारी गुप्त बनकर आते हैं, अंगद पुरंदर बनकर आते हैं, सुग्रीव गोविंदानंद बनकर आते हैं, विभीषण रामचंद्रपुरी बनकर आते हैं, और नारद मुनि के परम प्रिय मित्र पर्वत मुनि, इनका उल्लेख कवि कर्णपुर की इस रचना में हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कोई पात्र नहीं है पूर्ववर्ती भगवान की लीला का जो वास्तव में चैतन्य चरितामृत में प्रकट न हुआ हो किसी न किसी रूप में। आचार्य हमें इन पात्रों की परिचय के माध्यम से ये सूचित कर रहे हैं कि गौर गणोदेश दीपिका भक्तों के लिए आशा का बिंदु है, स्रोत है, केंद्र है, यह सूचित करने के लिए कि भगवान के भक्त सदैव भगवान के संग रहते हैं। स्वयं हरिदास ठाकुर को, जहां हमने पिछला सत्र समाप्त किया था, वहां पता चला कि प्रहलाद महाराज और ऋचिक मुनि के पुत्र ब्रह्मा के संयुक्त स्वरूप बताया गया है। तो आज के सत्र में आरंभ करेंगे छंद संख्या 94 से। मुरारी गुप्त चरणेश क्षमा कीजिए, मुरारी गुप्त चरणेश्च चैतन्य चरितामृते उक्तो मुनिसुत प्रातः तुलसी पत्रम आहरणम अधोतम अभिशप्त स्तम पित्रा यवनतां गत स एव हरिदास सन जात परम भक्तिमान। चैतन्य चरिता पुस्तक में मुरारी गुप्त बताते हैं कि एक दिन महातपा ने अपने पिताजी को एक बिना धुला हुआ तुलसी का पत्ता दे दिया था, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया था, और इस श्राप के कारण महातप ने एक यवन परिवार में महान भक्त हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया है। तो पूर्ववर्ती परिचय है ये। वृंदावने याः प्रागा सन्नन्निमाद्यष्ट सिद्धया ता एवाष्टो भक्तरूपा भूता गौड़े च ते यथा अनन्तश्च सुखानन्दो गोविन्दो रघुनाथक कृष्णानन्द केशवश्च श्रीदामोदर राघवो पुर्योपाधिक्रमाज्ञा अणिमाद्यष्ट सिद्धया। अनिमा सिद्धि से आरंभ करके पूर्व में वृंदावन में प्रकट
हुई अष्ट सिद्धियां। चैतन्य लीला में 8 भक्त अनंत सुखानंद गोविंद रघुनाथ कृष्णानंद केशव दामोदर तथा राघव के रूप में प्रकट हुई हैं। तो जो पूर्ववर्ती अष्ट सिद्धियां थी कृष्ण लीला में अणिमा से आरंभ होते हुए, वो चैतन्य चरितामृत की लीला में इन 8 भक्तों के नाम हुए हैं। जायन्ते या स्थिता ऊर्ध्व रेतसः समदर्शिना नव भागवता पूर्व श्रीभागवत संहिता प्रत्युचुर्जनकं तेद्य भूत्वा सन्न्यासिनः सदा प्रभुना गौरहरिणा विहरन्ति स्म ते यथा श्री नृसिंहानंद तीर्थ श्री सत्यानंद भारती श्री नृसिंह चिदानंद जगन्नाथा हि तीर्थका तीर्थाभिधो वासुदेव श्रीराम पुरुषोत्तम गरुणाख्या अवधूतश्च श्री गोपेन्द्राख्य आश्रम। पूर्व काल में राजा जनक को श्री भागवत संहिता सुनाने वाले तथा ब्रह्मचारी एवं समदृष्टा नव जयंती इस धरा पर 9 सन्यासियों के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने निरंतर भगवान श्री चैतन्य के साथ लीलाएं की हैं। उनके नाम थे श्री नृसिंहानंद तीर्थ, श्री सत्यानंद भारती, श्री नृसिंह तीर्थ, श्री चिदानंद तीर्थ, श्री जगन्नाथ तीर्थ, श्री वासुदेव तीर्थ, श्री राम तीर्थ, श्री पुरुषोत्तम तीर्थ तथा श्री गरुण अवधूत, जिन्हें श्री गोपेंद्र आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। क्षमा कीजिए, आवाज में कुछ देखती हूँ माता जी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से राजा जनक को श्रीमद् भागवत संहिता सुनाने वाले ब्रह्मचारी एवं समदृष्टा नव जयंती इस धरा पर 9 सन्यासियों के रूप में प्रकट हुए हैं। आगे बतलाते हैं, लोके य निधय ख्याता पद्म शंख खादयो नव अत्रैव निधि रत्नाख्य गर्भ जाता प्रभो प्रिया श्री श्री निधिश्च श्री गर्भ कवि रत्न सुधा निधि विद्या निधि गुण निधि रत्न बाहुर्द्विजाग्रणी श्रीमानाचार्य रत्नश्च श्री रत्नाकर पंडित। कुबेर के प्रसिद्ध नवकोशों ने, जिनमें उनका शंख तथा कमल भी शामिल है, चैतन्य लीला में निधि रत्ना देवी के 9 पुत्रों के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। उनके नाम थे श्रीनिधि, श्री गर्भ, कवि रत्न, सुधानिधि, विद्यानिधि, गुणनिधि, विद्वान ब्राह्मण रत्न बाहु, श्रीमान आचार्य रत्न तथा श्री रत्नाकर पंडित। तो इनके इन पात्रों के नाम, इनकी चैतन्य चरितामृत में लीलाएं न्यूनाधिक रूप में हमने श्रवण किया। विद्यानिधि के बारे में, गुण निधि के बारे में, श्रीमान आचार्य रत्न, रत्नाकर पंडित, इनके बारे में हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी आख्यान में घटनाक्रम में श्रवण किया है। श्री गर्भ, श्री निधि, इनके बारे में चैतन्य लीला के अन्य आचार्यों की पांडुलिपियों में, रचनाओं में विवरण प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, नीलांबरश् चक्रवर्ती गौरस्य भावि जन्म यत् सभाधाम कथयामास तैनासो गर्ग उच्यते। एकत्रित संबंधियों तथा मित्रों के सामने नीलांबर चक्रवर्ती ने भगवान श्री चैतन्य के भावी जीवन के विषय में ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी, इसलिए यह कहा जाता है कि वे गर्ग मुनि के अवतार थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती माता शची के पिता थे, जो वास्तव में कृष्ण लीला में गर्ग मुनि थे। श्री सच्या जनकत्वेन सुमुखो वल्लभो मत पाटलाया व्रजे ख्याता ज्ञेया तस्य सधर्मिणी। श्रीमती सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती पूर्व में सुमुखा नाम के गोप थे, जो यशोदा देवी के पिता थे। शची देवी की माता पूर्व में व्रज में सुमुखा की पत्नी पाटला देवी थी। तो हमने पिता के पक्ष से दादा और दादी के नाम जाने थे चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण लीला में और चैतन्य महाप्रभु की लीला में। यहाँ
मातृ पक्ष से शची देवी की माता, वो पूर्व में सुमुखा की पत्नी पाटला देवी थी, और सुमुखा स्वयं श्रीमती सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती बताए जा रहे हैं। तो गर्ग मुनि और संबंधी के रूप में सुमुखा नाम के गोप, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जो भगवान के साथ एक बार अपना संबंध जोड़ लेता है, जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, शरणागत ले लेते हैं, वह सदा सर्वदा किसी न किसी रूप में उनकी लीला में सहभागिता बना कर रखते हैं। आगे कहते हैं, पुराणा नामर्थवेत्ता श्री देवानंद पंडित पुरा सिन्नंद परिषद पंडितो भागुरिर्मुनि। भगवान श्री चैतन्य के सहयोगी देवानंद पंडित, जो कि पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे, पूर्व में महाराज नंद के दरबार में मुख्य पुरोहित भागुरी मुनि थे। काशीनाथो लोकनाथ श्रीनाथो रामनाथक चत्वारो अमी ज्ञानी भक्ता सनकाद्यान संशय। भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में काशीनाथ, लोकनाथ, श्रीनाथ तथा रामनाथ नामक चार भक्त, चार कुमारों के अवतार थे। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के, इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुष्वप्येषु शब्देषु नाथ शब्दस्य कीर्तनात् चतुः सनव देवात्र चतुर्नाथ उदीरित। जैसे चार कुमारों के नाम कुमार शब्द से समाप्त होते हैं, वैसे ही इन चार भक्तों के नाम नाथ शब्द के साथ समाप्त होते हैं, इसीलिए ये चार भक्त चतुर्नाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये जो हम चतुर कुमार की बात कर रहे हैं, वैसे ही काशी, लोक, श्री और राम नाथ के साथ, तो इनको चतुर्नाथ कहा गया चैतन्य चरितामृत की लीला में। वेद व्यासो य एवासीत् असो वृंदावनोऽधुना सखाय कुसुमापीड कार्यतस्तम समाविशत। वेद व्यास श्री चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के गोप सखा कुसुमापीड भी वृंदावन दास ठाकुर के शरीर में प्रविष्ट हुए हैं। तो हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी देवी, नारायणी देवी के पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर, और जो स्वयं वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के गोप सखा कुसुमा पीढ़ स्वरूप धारण करके कृष्ण लीला में भी रहे हैं, और दोनों संयुक्त रूप से वृंदावन दास ठाकुर बने हैं। भट्टो वल्लभ नामा भूक्षको द्वैपायनात्मज। श्रील व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी चैतन्य लीला में श्री वल्लभ भट्ट वल्लभाचार्य नाम के भक्त बने हैं। आचार्य श्री जगन्नाथो गंगा दास प्रभु प्रिय आसिन निधुवने प्राग यो दुर्वासा गोपिका प्रिय। श्री जगन्नाथ आचार्य और गंगादास पंडित भगवान श्री चैतन्य को अत्यंत प्रिय थे। अपने पूर्व जन्म में वे दुर्वासा मुनि थे, जिन्होंने निधुवन में गोपियों को आनंदित किया था। चंद्रशेखर आचार्य चंद्रो गेयो विचक्षणे श्रीमान नुद्धवदासोऽपि चंद्रावेशावतारकम्। श्रीमान उद्धव दासोऽपि चंद्रावेशावतारक। अतश्चैतन्य हरिणा कथितोऽयं निशापति श्रीमद्विश्वेश्वराचार्यो यः प्रागासीत् दिवाकर। विद्वान भक्त जानते हैं कि चंद्रशेखर आचार्य चंद्रदेव के अवतार थे, तथा श्रीमान उद्धव दास चंद्रदेव के शक्त्यावेश अवतार थे। भगवान श्री चैतन्य उन्हें निशापति चंद्र कहते थे, तथा श्रीमान विश्वेश्वर आचार्य सूर्यदेव के अवतार थे। विश्वकर्मा पुरायो अबुदत्य भास्कर ठक्कुर भिक्षुको वनमालीय सुदामासीत द्विजपुरा धनम प्राप्य प्रभो संगे दुखम मत्वा भ्रमद्यत। भास्कर ठाकुर विश्वकर्मा के अवतार थे। वनमाली ठाकुर सुदामा ब्राह्मण के अवतार थे, जो अति दरिद्र थे तथा जिन्होंने भगवान से प्रचुर धन अर्थात प्रेम धन को प्राप्त किया था। तो कहीं विश्वकर्मा है, कहीं सुदामा ब्राह्मण की कथा है। हम सभी को कृष्ण लीला से इनका परिचय प्राप्त है। वो कोई वनमाली ठाकुर के रूप में आ रहे हैं, कोई भास्कर ठाकुर के रूप में आ रहे हैं। यहाँ तक कि वैकुंठ के जो द्वारपाल जगाई जय और विजय रहे हैं, जिनको हम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जानते हैं, जिनको हम कालनेमी और दंतवक्र के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम रावण और
कुंभकर्ण के रूप में जानते हैं। उनके लिए यहाँ उल्लेख आता है छंद संख्या 115 में, वैकुंठे द्वार पालो यो जया विजयांतको तावद्य जातो स्वेक्षात श्री जगन्नाथ माधवो। वैकुंठ लोक के दो द्वारपाल जय तथा विजय श्री चैतन्य लीला में स्वेच्छा से श्री जगन्नाथ तथा अर्थात जगाई तथा श्री माधव मधाई नामक दो भक्तों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो शब्द यहाँ बहुत महत्व का है, कहते हैं स्वेच्छा से। तीन अवतार की कथा, यदि जब हम सभी को वह प्रसंग स्मरण है श्रीमद् भागवतम का, जब सनत कुमारों ने और जय विजय के मध्य, दोनों ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, और उनके मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हुई और स्वयं भगवान ने हस्तक्षेप किया था। सनत कुमार दर्शन करना चाहते थे और जय विजय ने कहा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। वहां उस संवाद में भगवान माता लक्ष्मी के साथ उपस्थित होते हैं, और वहां उन्होंने सनत कुमारों से कहा कि आपके द्वारा दिया गया श्राप उचित है, पर क्योंकि वो मेरे द्वारपाल हैं, मैं उनका रक्षक हूँ, स्वामी हूं, मेरा अनुरोध है कि शीघ्रता से वो वापस आए, इसका उपाय कीजिए। और तब सनत कुमारों ने कहा था, यदि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में आपको स्मरण करके आपसे संघर्ष करके आएंगे तो 3 जन्म ही लेना पड़ेगा, और यदि दया, भक्ति, करुणा, प्रेम, स्नेह भाव से आएंगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। और जय और विजय ने 3 जन्मों को चुना था, इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है कि चैतन्य लीला का, जगाई मधाई का उनका स्वरूप, तो उनका स्वेच्छा से भगवान की लीला का सहायक स्वरूप है ये। पुंडरीकाक्ष कुमुदो ख्यातो वैकुंठ मंडले गोविंद गरुणाख्यायो तो गौड़ी प्रभु प्रियो। वैकुंठ लोक की दो प्रसिद्ध मुक्त आत्माएं पुंडरीकाक्ष तथा कुमुद बंगाल में गोविंद तथा गरुण नामक दो भक्तों के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत प्रिय थी। तो पुंडरीकाक्ष और कुमुद वह गोविंद और गरुण के रूप में बंगाल में प्रकट हुए हैं चैतन्य लीला में। गरुण पंडितस्योद्यो गरुणो य पुराश्रुत पुरा यो अकर नामासीत् स गोपीनाथ सिंहक इति केचित् प्रभाषन्ते अक्रूर केशव भारती। गरुण पंडित गरुण जी के अवतार थे, गोपीनाथ सिंह अक्रूर के अवतार थे, और कुछ लोग कहते हैं कि केशव भारती भी अक्रूर के अवतार थे। और यदि हमें पूर्व सत्र से स्मरण है तो हम सूची में देखना चाहें तो हमें अक्रूर के अवतार एक से अधिक रूप में यहाँ पर दर्शनीय होंगे, जिससे हमें यह परिचय प्राप्त होता है कि वास्तव में एक से अधिक भगवान के स्वरूपों में, लीलाओं में न केवल भगवान अपितु भगवान के पार्षद भी विस्तार करते हैं। तो स्वरूप विस्तार की कथा यहाँ पता चलती है, जैसे हमने विश्वामित्र जी के लिए सुना, वशिष्ठ जी के लिए सुना, वृषभानु के लिए सुना, यहाँ अक्रूर के लिए भी वही बतलाया जा रहा है। आगे कहते हैं, पुरी श्री परमानंदो यह आसीत उद्धव पुरा इंद्रद्युम्नो महाराजो जगन्नाथार्चक पुरा जात प्रताप रुद्र सन सम इंद्रेण सोधुना। श्री परमानंदपुरी पूर्व में उद्धव थे, महाराज प्रताप रुद्र जो इंद्र के समान शक्तिशाली थे, पूर्व में महाराज इंद्रद्युम्न थे, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा आरंभ की थी। इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी के प्राकट्य की जो अद्भुत कथा है, उसमें जो महाराज इंद्रद्युम्न थे, वह भगवान के चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में आने पर प्रताप रुद्र बनकर आते हैं। भट्टाचार्य सार्वभौम पुरासीत गीशपतिर्दिवी। सार्वभौम भट्टाचार्य पूर्व में स्वर्ग लोकों के प्रमुख विद्वान बृहस्पति बताए गए हैं। प्रिय नर्म सखा कश्चिद अर्जुन पांडवोर्जुन मिलित्वा संबुद्रामान राय प्रभु प्रिय। वृंदावन में भगवान के प्रिय नर्म सखा गोप बालक अर्जुन तथा पांडव अर्जुन दोनों मिलकर रामानंद राय बने, जो भगवान श्री चैतन्य को अत्यंत प्रिय थे। अतो राधा कृष्ण भक्ति प्रेम तत्वादिकं कृति रामानंदो गौरचंद्रम प्रत्यवर्ण यदन्वहम। इस उदात्त व्यक्तित्व रामानंद राय ने कई कई दिनों तक भगवान श्री चैतन्य को श्री श्री राधा कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की वास्तविक प्रकृति के विषय में बतलाया है।
ललितेत्याहुरेकेः यत्तदेकेनानुमन्यते भवानन्दं प्रति प्राह गौरव यत्त्वं पृथापति गोप्य अर्जुननीयया साधर्मे की भूयापि पाण्डव अर्जुनो यद्राय रामानन्द इत्याहुः उत्तमा अर्जुनीया भवत्तूर्णम् अर्जुनोऽपि च पाण्डव इति पाद्योत्तरे खण्डे व्यक्तमेवो विराजते तस्मादेतत्त्रयम् रामानन्दराय महाशय। अब यहाँ पर रामानंद राय, जिनको भी हम अर्जुन कह रहे थे, गोप बालक अर्जुन और पांडव अर्जुन, अब यहाँ बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रामानंद राय ललिता गोपी के अवतार हैं, और कुछ अन्य कहते हैं चूंकि भगवान श्री चैतन्य ने स्वयं रामानंद राय के पिता भवानंद राय को प्रथापति अर्थात कुंती के पति रूप में बताया था, तो वो अर्जुन के पिता महाराज पांडु के अवतार थे। अतः रामानंद राय को पांडव अर्जुन का अवतार होना चाहिए था। कुछ विद्वान भक्तों के अनुसार रामानंद राय पांडव अर्जुन तथा अर्जुन या गोपी दोनों के अवतार हैं। इसकी पुष्टि पद्म पुराण के उत्तरखंड से भी होती है, और इन सब तथ्यों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रामानंद राय ललिता गोपी, अर्जुनिया गोपी, पांडव अर्जुन, गोप बालक अर्जुन, इन सबके संयुक्त अवतार है। भक्ताख्य अर्थात शुद्ध भक्ते के अंतर्गत व्रजे के भक्त व्रजे भक्ता समासेन कथयन्ते यथ यथामति। अब मैं अपनी योग्यता के अनुसार उन भक्तों का वर्णन करूंगा जो पूर्व में भगवान के साथ उनकी व्रज लीलाओं में प्रकट हुए थे। तो जब भी हम इस प्रकार का विवरण सुने, हमें एक पात्र, पार्षद, सहायक, सहयोगी, भक्त, एक से अधिक अवतारों का संयुक्त मिश्रण लगे, या वह एक से अधिक अवतारों में अपने आप को प्रकट करें, उसका आचार्य भाव रस में यही विवरण बताते हैं कि भक्त जिस प्रकार भगवान स्वरूप विस्तार करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं, उस प्रकार भक्त भी अपनी सेवा का प्रसारण एक से अधिक रूपों में करना चाहता है। अलग अलग लीलाओं में सहायक पात्र संयुक्त रूप से एक पात्र बनकर आते हैं, और इस प्रकार वो एक पात्र भगवान को अन्य पात्रों से अधिक सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। पुरा श्रीदाम नामासीत् अभिरामो अधुना महान् द्वात्रिंशता जने एव वाह्यं काष्ठम् उवाहय। अब कहते हैं कवि कर्णपुर यहाँ पर, श्रीदाम नामक गोप बालक श्री चैतन्य लीला में अभिराम ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, जो 32 लोगों के द्वारा उठाई न जाने वाली लकड़ी को अकेले उठाकर बंसी की तरह धारण कर लेते थे। पुरा सुदाम नामासीदद्य ठक्कुर सुंदर वसुधाम सखायश्च पंडित श्री धनंजय। भगवान श्री कृष्ण के गोप मित्र सुदामा तथा वसुदामा श्री चैतन्य लीला में सुंदर ठाकुर तथा श्री धनंजय पंडित के रूप में प्रकट हुए। सुबलो यह प्रिय श्रेष्ठ स गौरीदास पंडित कमलाकर पिप्पल ई नामना सिद्ध्यो महाबल। भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम मित्र सुबल तथा गोप बालक महाबल श्री चैतन्य लीला में गौरीदास पंडित तथा कमलाकर पिप्पलाई के रूप में प्रकट हुए। सुबाहुर्यो व्रजे गोपो दत्त उद्धारणाख्यक महेश पंडित श्रीमान महाबाहुर्व्रजे सखा स्तोक कृष्णम सखा प्राग योदाश पुरुषोत्तम। ब्रजभूमि के गोप बालक सुबाहु श्री चैतन्य लीला में उद्धरण दत्त के रूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण के ग्वाले मित्र महाबहु श्रीमान महेश पंडित के रूप में और स्तोक कृष्ण श्री पुरुषोत्तम दास के रूप में प्रकट हुए। ये सब भगवान के जो अष्ट सखा हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो उनमें लिखा है कि सुबाहु दरण दत्त बने हैं, महाबाहु महेश पंडित बने हैं, स्तोक कृष्ण पुरुषोत्तम दास बने हैं। सदा शिव सुतो नामना नागर पुरुषोत्तम वैद्य वंशोद्भवो दामा यो वल्लभो ब्रजे। ब्रज के धाम गोप सखा श्री चैतन्य लीला में नागर पुरुषोत्तम दास के रूप में प्रकट हुए। नामनार्जुन सखा प्राग योदाश श्री परमेश्वर काल श्री कृष्ण दास स यो लवंग सखा व्रजे। भगवान श्री कृष्ण के ग्वाले मित्र अर्जुन और लवंग श्री चैतन्य लीला में क्रमशः श्री परमेश्वर दास तथा श्री काला कृष्ण दास के रूप में प्रकट हुए हैं। खोला वेचा तया ख्यात पंडित श्रीधरो द्विज आसीत व्रजे हास्यकारी यो नामना कुसुमासव। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण को ठिठोली करके हंसाने वाले गोप बालक कुसुमासव भगवान श्री चैतन्य की लीला में ब्राह्मण खोलावेचा श्रीधर के नाम से प्रकट हुए।
तो अगले सत्र में इन सभी पात्रों की सूची सत्र के आरंभ में ही हमें विवरण के रूप में देखने को प्राप्त होगी। इस प्रकार से उस सूची को हम सदैव अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। यह प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कि एक बार जो भगवान से जुड़ जाए वो सदा सर्वदा किसी न किसी रूप में सदैव उनके संग बना रहता है। भगवान की कृष्ण लीला में सहायक, ग्वाल बाल, प्रमुख सखा, गोप, यहाँ चैतन्य लीला में भी विभिन्न व्यक्तित्वों के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। बलराम सख कश्चित प्रबलो गोप बालक आसीत व्रजे पुरायोध्य सहलायुध ठक्कुर। व्रजभूमि में भगवान बलराम के करीबी मित्र गोप बालक प्रबल श्री चैतन्य लीला में हलायुध ठाकुर के नाम से प्रकट हुए हैं। वरुथप सखा नामना कृष्ण चंद्र से यो व्रजे आसीत स एव गौरांग वल्लभो रुद्र पंडित। व्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रिय मित्र गोप बालक वरुथपा भगवान श्री चैतन्य को अति प्रिय रुद्र पंडित के रूप में प्रकट हुए। गंधर्वो यो व्रजे गोप कुमुदानंद पंडित। व्रजभूमि में गंधर्व नामक जो गोप बालक बने भक्त थे वह चैतन्य लीला में कुमुदानंद पंडित बनकर आते हैं। पुरा वृंदावने चैतो स्थितो भृंगार भृंगारो श्रीकाशीश्वर गोविंदो तो जातो प्रभु सेवको। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सेवक भृंगार एवं भंगुर भगवान श्री चैतन्य के सेवकों में श्री काशीश्वर तथा श्री गोविंद के रूप में प्रकट हुए। तो गोविंद भगवान के समय अंत लीला में अंत तक उनके संग बने रहे हैं। वह भंगुर है, जो भृंगार है वो श्री काशीश्वर है। काशीश्वर बलशाली थे। अपने गुरु के कहने से वह चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जब उपस्थित होते हैं तब प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जाते समय हमने चैतन्य चरितामृत की कथा में श्रवण किया है, वह भीड़ भगवान को किंचित मात्र भी परेशान न करे, इस ओर पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा प्रस्तुत करते थे, अत्यंत बलशाली थे। बतलाते हैं यहाँ पर, वृंदावने स्थितो प्राग यो भृत्यो रक्तक पत्रको गौरांग सेवका वद्य हरिदास बृहस्चिषु। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दो अन्य सेवक रक्तक और पत्रक भी बाद में भगवान श्री चैतन्य के दो सेवक बड़ा हरिदास और छोटा हरिदास के रूप में प्रकट हुए। पयोद्वारितो प्राग योनिर संस्कारणिणो तावद्य भृत्यो रामायणंदायिष्येति विश्रुतो। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के लिए नीर संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने वाले दो गोप बालक पयोद एवं वारिद भी बाद में भगवान श्री चैतन्य के दो प्रसिद्ध सेवकों रामई और नंदाई के रूप में प्रकट हुए। देखा जाए तो पयोद और वारिद दोनों जल के पर्यायवाची हैं, और इसी में जब हम धी लगा देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, पयोधी वारिधि। और इसी में जब हम ज लगा देते हैं तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है, पयोज वारिज। तो जल से ज लगा देने पर हमें कमल के पर्यायवाची मिलते हैं, द लगा देने पर जल के पर्यायवाची यहाँ मिल रहे हैं। और वही बाद में चैतन्य महाप्रभु की लीला में रामई और नंदाई बनते हैं, जो कृष्ण लीला में पयोद और वारिद थे। व्रजे स्थितो गायको यो मधुकंठ वधूव्रतो मुकुंद वासुदेवो तो दत्तो गौरांग गायको। व्रजभूमि के गायक मधुकंठ तथा मधुव्रत भी बाद में भगवान श्री चैतन्य की कीर्तन मंडली के दो प्रसिद्ध गायक मुकुंद दत्त एवं वासुदेव दत्त के रूप में प्रकट हुए। इन दो भाइयों की कथा हमने श्रवण की है, किस प्रकार भगवान इनके गायन से अत्यधिक आनंदित होते थे, मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त के। ये कौन थे? मधुकंठ और मधुव्रत थे व्रजभूमि की लीला में। नटश्चंद्रमुख प्राग यह स करो मकर ध्वज। वृंदावन के प्रसिद्ध नर्तक चंद्रमुख श्री चैतन्य लीला में उल्लेख आता है मकर ध्वज कर के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। पुरा सीत्यो व्रजे नामना मृदंगी श्री सुधाकर श्री शंकर घोषोद्य डंफ वाद्य विशारद। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में व्रजभूमि के कुशल मृदंग वादक श्री सुधाकर चैतन्य लीला में पटु मृदंग वादक श्री शंकर घोष के रूप में प्रकट हुए। तो श्री चैतन्य लीला में व्रजभूमि के मृदंग वादक श्री सुधाकर श्री शंकर घोष बनकर आते हैं। आसीद व्रजे चंद्रहासो नर्तको रस कोविद सोयम नृत्य विनोदी श्री जगदीशाख्य पंडित। व्रजभूमि में दिव्य रसों में पटु नर्तक चंद्रहास
भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में नर्तक जगदीश पंडित के रूप में प्रकट होते हैं। इन सभी नर्तकों और गायकों भक्तों की आवश्यकता हमें प्रति वर्ष जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी और भगवान समूह बनाते थे, तब उनके नामों का वहां उल्लेख आता है। वेणुंच मुरलिम यो अधानाम्ना मालाधरो व्रजे सो अधुना वनमालाख्य पंडितो गौरवल्लभ। पूर्व में व्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की वेणु तथा मुरली लेकर चलने वाले मालाधर बाद में भगवान श्री चैतन्य के अति प्रिय श्री वनमाली पंडित के रूप में प्रकट हुए। वृंदावने यो विख्यातो शुको दक्ष विचक्षणो तावद्य जातो मज्येष्ठो चैतन्य रामदासको। वृंदावन के दो प्रसिद्ध तोतो दक्ष तथा विचक्षण ने भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं में चैतन्य दास तथा रामदास के रूप में जन्म लिया है, जो कवि कर्णपुर कहते हैं मुझसे वरिष्ठ है। तो अंतिम कुछ छंद हैं आज के सत्र के लिए। भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित आदि का विस्तृत वर्णन दे रहे हैं यहाँ पर। अधुना बल्लवी वर्गा ये भूता प्रभु प्रिया ते ते एव प्रकाश्यन्ते यथामति यथाश्रुतम। जितना मैंने भक्तों से सुना और जितना मैं समझ सकता हूँ, उसके अनुसार अब मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गोपियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भाग लेने के लिए स्वयं को कैसे अवतरित किया, इसका वर्णन करूंगा। श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधरो गौर वल्लभ पंडिताख्यक। भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम की मूर्त रूप तथा वृंदावन की महारानी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री चैतन्य को अत्यंत प्रिय गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई है। तो गदाधर पंडित और कोई नहीं, भगवान की भक्त शक्ति श्रीमती राधा रानी है। निर्णित श्री स्वरूपैर्यो व्रज लक्ष्मी तया यथा पुरा वृंदावने लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभा साध्य गौर प्रेम लक्ष्मी श्री गदाधर पंडित राधा मनुगता यत्तल ललिताप्य अनुराधिका अतः प्राविशदेशा तम गौर चंद्रोदये यथा। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय तथा वृंदावन में प्रकट होने वाली सर्वलक्ष्मीमयी अब भगवान श्री चैतन्य के प्रति प्रेम से ओतप्रोत श्री गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई हैं। ललिता देवी गोपी सदैव श्रीमती राधा रानी का अनुसरण करती हैं, इसलिए वे अनुराधा राधा की अनुयायी के रूप में जानी जाती हैं। जब श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई तो ललिता सखी भी श्री गदाधर पंडित के शरीर में समाकर उनके पीछे आई हैं। इस प्रकार गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी तथा ललिता गोपी दोनों के अवतार है। इससे पूर्व में हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमने रामानंद राय के लिए भी सुना कि ललिता गोपी का संयुक्त अवतार है। वह ललिता गोपी का जो भाव है वह सदैव भगवान की सेवा करने में, कृष्ण राधा कृष्ण रूप की लीलाओं का आख्यान करने में। तो वाक शक्ति से यदि हम समझें कि वो रामानंद राय के शरीर में समाई है, तो यहाँ पर सेवा भाव से, वो उदात्त भाव से वह गदाधर पंडित के शरीर में समाई है। कहती है इसका वर्णन चैतन्य चंद्रोदय नाटक के निम्नलिखित श्लोक में आता है। इयम् अपि ललितैव राधिकाली न खलु गदाधर एष भूसुरेन्द्र हरिरयम् अथवा स्वयेव शक्त्या त्रितयमभूत स सखी च राधिका च। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गदाधर श्रीमती राधा रानी तथा ललिता गोपी दोनों के अवतार हैं। ये दोनों भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, क्योंकि भगवान एक प्रकार से अपनी शक्तियों से अभिन्न है। अतः ये कहा जा सकता है कि जहां भी भगवान की शक्तियां जाती हैं वे वहीं उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि गदाधर पंडित के शरीर में भगवान श्रीहरि भी उपस्थित है। इसलिए गदाधर श्रीमती राधा रानी, ललिता गोपी तथा श्रीहरि तीनों के अवतार हैं। इस विषय को हमें किंचित विस्तार से श्रवण करने की आवश्यकता रहेगी। अगले सत्र में हम लोग यहीं से इस विषय को आगे लेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्री गौर गणोद्देश दीपिका की जय, कवि कर्णपुर की जय, जिनके माध्यम से हमें भगवान के विभिन्न युगों के पात्रों की समष्टि प्रस्तुति, यहाँ पर सभी रूपों की उपस्थिति चैतन्य लीला में कैसे आई है यह जानने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
तो इतने सारे भक्त वृंद का नाम लेना भगवान को अतिशय प्रिय है। इसके लिए कवि कर्णपुर को अनेक अनेक साधुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।